खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक बेबस कन्वीनर हैं और इस वक्त जो सो कॉल्ड एमक्यूएम पाकिस्तान है उसकी बागडोर जो है वो किसी और के हाथ में है और उसके हाथ में है जिसने अल्ताफ़ हुसैन की कोई कसर नहीं छोड़ी गालियाँ देने में। मुस्तफ़ा कमाल साहब या उनके जो आगे पीछे के लोग हैं, पीएसपी माफिया जो है, पीएसपी का जो ग्रुप है, इस वक्त लिटरली एमक्यूएम पाकिस्तान को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। अब एक हाईजैक एमक्यूएम जो है उसका बेबस कन्वीनर अगर इन तमाम दोस्तों को जिनकी आपने बातचीत सुनी है उनको कचरा कह रहा है तो भाई कचरा उठाया तो तकलीफ़ काहे किया। मुस्तफ़ा कमाल मुझे नहीं पता कि किस मुंह के साथ ये बात करता है, इसलिए कि उसकी पूरी जमात डर और खौफ के बुनियाद पर बनाई गई, लोगों को शामिल कराया गया। आज भी वही हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है कि हर वो आदमी जो सो कॉल्ड एमक्यूएम पाकिस्तान या पीएसपी का हिस्सा नहीं बनना चाहता या उनके साथ नहीं चलना चाहता, उसको अल्ताफ़ हुसैन के साथ टैग कर दो आप और उसको ये बताओ कि ये मुल्क दुश्मन है, ये एमक्यूएम लंदन के साथ है, ताकि उसको दबाव डाल के उसको अपने साथ मिला लिया जाए। जो गुंडागर्दी और बदमाशी की ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी। आपने तो ये झूठी खबरें लगाई कि किसी के घरों पे आप जो है वो लोटे लटका रहे हैं। हम झूठी खबरें नहीं लगाएंगे, हम कठपुतलियाँ बना के आपके घरों पे लगा देंगे कि आप कठपुतलियाँ हैं। आप हकीकी सियासत नहीं कर रहे हैं, आप इशारों पे चल के किसी तरह से शहर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। और ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की विज़न और हिदायत के मुताबिक सूबा सिंध में देही और शहरी की जो तफरीक थी, जिसको बुनियाद बनाकर इस सूबे को नुकसान पहुँचाया जाता था, इस शहर को नुकसान पहुँचाया जाता था, लोगों में लड़ाइयाँ होती थी, नफ़रतें पैदा होती थी, हमने ख़त्म करने का एक बीड़ा उठाया और इन तमाम दोस्तों ने हमारा साथ दिया। कुछ नए दोस्त एमक्यूएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। तो एमक्यूएम पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त जो पीएसपी के नरगे में है, उन्होंने जिस किस्म की हरकतें और ऊँचे हथकंडे शुरू किए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये जो कल से कुछ टीवी चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि कुछ लोगों के घरों के बाहर उन्होंने लोटे लटका दिए हैं, ये गलत है। लोटे उन्होंने अपने घरों के बाहर लटकाए हैं, उसकी वीडियोस बनाई हैं और वो वीडियोस जो है वो मीडिया को रिलीज़ की हैं। जो दोस्त यहाँ बैठे हैं जिनके नाम लेकर टीवी पे ये खबरें चल रही हैं कि उनके घरों पे लोटे लटकाए गए, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद खबर है। उनके घरों पर जाकर आप देख सकते हैं और जो वीडियोस दिखाई गई हैं उसमें और उनके घरों के दरवाज़ों में बहुत फ़र्क है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं उसके बाद इतना सटपटा जाना एमक्यूएम का, ये इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। अच्छा, आपको जब उसको कहा गया था सादिक अमीन, आपको यकीन आ गया था? आपको यकीन आ गया था? देखें, एक तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सादिक और अमीन लक़ब है हमारे नबी करीम का, और अगर कोई लक़ब मंसूब हो हमारे नबी करीम के साथ, इस पूरी कायनात में कोई और आदमी वो लक़ब लेने का लायक नहीं। अब बदकिस्मती ये है कि चोर उचक्के साकिब निसार जैसे जब चीफ जस्टिस बन जाएं, 2 नंबर चीटर बेईमान, और वो किसी और मकसद के तहत या अपने घर के दबाव के तहत इमरान खान जैसे बदकिरदार आदमी को भी वो लक़ब दें जो मंसूब है मेरे नबी करीम के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती उस वक्त भी थी। इमरान खान का किरदार क्या था साकिब निसार के फ़ैसले के वक्त नहीं, ये जब क्रिकेट खेलता था तब भी सबको पता था। कोई हैरत नहीं हुई, ये जो कल जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, अगर लोगों को मौका मिलेगा तो ऐसे 10-15 हज़ार इंटरव्यू आ जाएंगे। जो इमरान खान की शनाख्त है, इमरान खान वही हरकतें करता रहता है, लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि ऐसे शख्स को बदकिस्मती से जो बदकिरदार है फाइनेंशियली भी और अखलाकी तौर पे भी, उसको इस मुल्क में हमारे ऐसे इदारों ने फ़रिश्ता बनाकर पेश करने की कोशिश की जिनका ये काम नहीं था।